विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोपीय देशों को खरी खरी सुनाई। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और उसी के हिसाब से व्यवहार करे, क्योंकि अब हम अपनी शर्तों पर अन्य देशों से रिश्ते बनाएंगे। उन्होंने अपनी बात को इन शब्दों के साथ और स्पष्ट किया कि वह जमाना लद गया कि दुनिया हमारे बारे में राय गढ़े और फिर हम उसकी इच्छा के अनुरूप फैसले ले। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह खरी बात यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मुख कही। इसी मंच पर वह यह भी कह चुके हैं कि कैसे जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था खतरे में थी तो यूरोपीय देश भारत को व्यापार बढ़ाने की सलाह दे रहे थे। वह बेलगाम चीन के अतिक्रमणकारी रवैये का जिक्र कर रहे थे और यूरोपीय देशों को यह याद दिला रहे थे कि उन्होंने किस तरह उसके खिलाफ मुंह खोलने की जहमत तक नहीं उठाई। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसे लेकर भी उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों को आईना दिखाया। यह भी याद रहे कि वॉशिंगटन यात्रा के दौरान जब विदेश मंत्री से ऐसे सवाल किए गए कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो उन्होंने किस तरह अपने इस जवाब से सबकी बोलती बंद कर दी थी कि हम रूस से जितना तेल एक माह में खरीदते हैं उतना यूरोपीय देश एक दिन में खरीद लेते हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि जो यूरोपीय देश यूक्रेन पर हमलों के बीच रूस से तेल और गैस खरीदने में लगे हुए हैं, वे भारत से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह ऐसा न करे। आखिर इसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे के अलावा और क्या कहा जा सकता है। शायद भारतीय कूटनीति के ऐसे तेवरों को देखते हुए ही अमेरिका ने यह माना कि भारत को रूस से संबंध तोड़ने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसके बाद दिल्ली आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी भारत और रूस के संबंधों को लेकर कुछ न कहना ही बेहतर समझा। भारत को अपने ये तीखे तेवर बरकरार रखने होंगे, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की वह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं है जिसके तहत वे अन्य देशों को नसीहत देना अपना फर्ज समझते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका किस तरह
मानवाधिकारों को लेकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जयशंकर यह कहकर अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि मानवाधिकारों के मामले में भारत की भी अमेरिका पर नज़र है, लेकिन इस मोर्चे पर आगे भी सख्ती दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। वास्तव में तभी अमेरिका और यूरोप अपना रवैया बदलेंगे। स्टॉप।